बागमती एयरपोर्ट पे सुविधा नहीं है, फिर भी वीआईपी वहाँ पे उतरते हैं, किस तरह से देखते हो सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्सीडेंट की जांच होनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खराबी, टेक्निकल खराबी वहाँ हमको दिखती है, उसमें एटीसी नहीं है, वहाँ रडार नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है वहाँ, और बड़े बड़े वीआईपी के फ्लाइट वहाँ लैंड होते हैं, चाहे गौतम अडानी हो, अजीत पवार हो, शरद पवार साहब हो, बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ और फ्लाइट लैंड हो जाते हैं। डीजीसीए क्या सो रहा था क्या? अब अजीत पवार जाने के बाद सब जाग गए हैं। हाँ, ऐसे देश में, हमारे महाराष्ट्र में और देश में ऐसे बहुत से एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट है, बना के रखे, लेकिन कोई यंत्रणा नहीं है, सिस्टम नहीं है। हाँ, कोई टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, रडार नहीं है, टावर्स नहीं है, एटीसी नहीं है, और विमान उतर रहे हैं, टेक ऑफ हो रहा है। अजीत पवार को हमने इस वजह से खोया है। अजीत पवार की मौत पर सर ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी मौत संदिग्ध है। अरे भैया, तो हम पहले ही बोले हैं, संजोग या साजिश। सबसे पहला ट्वीट कल हम किए हैं। ये बात तो हम मुंडे के समय में भी बोले थे कि एक छोटा गाड़ी आया, मुंडे को मार दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को। ये बात हम बीके सिंह के समय में भी बोले। ये बात और भी समय में हमने बोला, भैया जांच तो होनी ही चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इतना बड़ा शख्सियत, आवाज, मराठा और मराठी के लिए लड़ने वाली आवाज चली गई है, उस पर चुपचाप बैठ जाओ। ममता दीदी ने सही कहा और इस पर सबको बात करनी चाहिए। एनसीपी साथ में आने की खबर है। अजीत दादा की उपस्थिति में बैठक हुई थी कि दोनों एनसीपी साथ होगी सर। हो जाएगी कंफर्म है ये? नहीं, हो जाएगी। हमारी इच्छा है, दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए। क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते थे? आपने भी सब एक होना चाहिए, सभी परिवार पार्टी सब एक होना चाहिए। किरण दादा, आपने लास्ट जो कॉल भी है दादा का, आपको ही आया था, हाँ, प्लेन में हो रहे थे, तब क्या बात हुई थी उसके बारे में? नहीं, इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहाँ आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। दादा, आप बहुत क्लोज थे, दादा हर कुछ शेयर करते थे, आपसे डिस्कस भी करते थे। अगर जब दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही थी, तो क्या सरकार में रहना है या बाहर से आना है, क्या उस बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हो रही थी बात, वो फैमिली, इंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे। दादा की भी इच्छा थी। हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये, मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री पद की बात, आई डोंट नो, पॉलिटिकल नो कमेंट्स। सुनेत्रा पवार हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जैसे फाइनेंस और दूसरी जो अजीत पवार के पास थी, वो भी एनसीपी में रखी जाए। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि भाई यूं हो सकता है, ये हो सकता है, और बहुत ये जल्दबाजी का बयान है जिस किसी मंत्री ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आधार सही तौर पर सोच विचार के बाद किया गया है। ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन है। मगर ये जो मामला है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के अलावा अजीत दादा वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी, और अभी बजट का समय आ रहा है, तो जाहिर है वो उस पर फैसला तुरंत लेना पड़ेगा। और ये फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो चाहे दिल्ली में अपने नेताओं की सलाह मशवरा से कोई तय करें मामला, और दूसरा जहां तक कि अजीत पवार का अपना मामला है, शरद पवार का शब्द जो है वो अहम रहेगा, और फडणवीस और शरद पवार और दिल्ली के कुछ नेता मिलकर इन बातों को तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन सही होगा। जरूरी नहीं है कि सुमित्रा ही को दिया जाए, लेकिन एक विचार चल रहा है और उस विचार को प्रचारित किया जाए मीडिया ने। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदार पोजीशन महाराष्ट्र सरकार के लिए उचित व्यक्ति को देना आवश्यक होगा। और जहां तक के बजट पेश करने की बात है, वहां वो मुख्यमंत्री को खुद करना होगा। सर, अभी बातें ये हो रही हैं कि दोनों जो एनसीपी हैं साथ में मर्जर होंगी, जब ये पूरा एनसीपी पार्टी चलेगी। देखिए, ये सिलसिला चला है कुछ दिनों से। म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले से भी ये बातें हो रही थी, म्युनिसिपल चुनाव के नतीजों के आने के बाद भी ये बातें हुई। बदकिस्मती से अजीत पवार अचानक हमारे बीच से चले गए। मगर इतना है कि वो एनसीपी, टूटी हुई एनसीपी के भी कुछ और नेता हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल हैं, और ऐसे बड़े नेता हैं वहां पर कि जो इस बात पे चर्चा करें मिलजुल कर।
मगर अहम फैसला तो शरद पवार को लेना होगा। शरद पवार जी का करियर पिछले 50 वर्षों से एक नेशनल सेक्युलर लीडर का रहा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार चलाने पर आमादा होंगे? एक बड़ा सवाल है। मगर राजनीति में ऐसा है कि दो दुश्मन भी कभी कभार एक साथ आ जाते हैं, फिर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत सरकारों को चलाते हैं। तो मुमकिन है कि शरद पवार कुछ शर्तों पर कोई टूटी हुई एनसीपी को फिर से साथ ले ले और एक मजबूत ऑपोजिशन की पार्टी बने। मगर चूंकि ये जुड़े हुए हैं सरकार के साथ, हमारे अजीत पवार गुट के जितने भी नेतागण हैं वो मंत्री के पद लिए बैठे हैं, तो जाहिर है सरकार से हट जाना या सरकार के साथ चलना, कॉम्प्रोमाइज करना, महाराष्ट्र स्तर तक तो शरद पवार के लिए वहां जाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन नेशनल लेवल पर शायद थोड़ा सा एम्बारसमेंट उनको जरूर होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है उसका एक हिस्सा शरद पवार रहे हैं और इंडिया ब्लॉक कभी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई जाए। सर, अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेके ब्लैक बॉक्स तो मिला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि हम वक्त रहते ये पूरी जो इसकी इंक्वायरी है वो करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा। देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी विलंब के इसकी जांच करवाएं ताकि देश के सामने इसकी सच्चाई आए। अगर इसमें किसी किस्म की साजिश या कोई किसी की कमजोरी बताई जा रही है तो उस पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि इस तरह का हमारे इतिहास में अगर आप देखें तो बाल योगी क्रैश में जो स्पीकर थे वो चले गए, और भी लोग क्रैश में मरे हैं, संजय गांधी क्रैश में मरे हैं। तो ये इस तरह की जो वारदातें होती हैं इसके पीछे कहीं किसी की लापरवाही है तो उसे सजा देनी चाहिए, और कहीं किसी राजनीतिक साजिश के तहत किया गया हो तो बहुत गंभीर मामला है, इस सिलसिले की गहराई तक जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की बातें करना उचित नहीं होगा। एक बहुत ही दुखद वारदात हुई है और इसे हम एक हादसा ही कहेंगे, एक एक्सीडेंट ही कहेंगे, जब तक कि कोई ठोस सच्चाई सामने नहीं आती।